जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनिदेव को, क्योंकि पिछली जो हमने चर्चा की थी वो चर्चा हमारी बीच में ही रह गई थी, जिस चर्चा को आगे इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और देखिए, पिछले वीडियो को आप सभी ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था, इसीलिए हम इस चर्चा को आगे और बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके शनि का यह प्रभाव। देखिए, पिछले वीडियो में हमने जो चर्चा की थी वो शनि के उस विशेष योग के बारे में की थी जो शनि अभी परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि ये वक्र है और ये वक्री उल्टी चाल से अपना प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। और इस समय पर आपकी लग्नगत विराजमान है। लग्नगत विराजमान होने के कारण इनका प्रभाव अन्य ग्रहों के प्रभाव से आपको ज़्यादा प्राप्त होगा। दूसरे क्या है, लग्न से जब भी शनि गोचर करते हैं तो ये 7.5 का द्वितीय चरण होता है। आपको एकांत प्रिय बनाता है और आपको चीज़ों के प्रति थोड़ा सा रूड भी बनाता है, लोगों के प्रति भी रूड बनाता है। व्यक्ति अपने मन में ही खोया रहता है, अपना ही चिंतन करता रहता है, अंतर्द्वंद उसके अंदर बहुत ज़्यादा चलता है। ये सब चीज़ें आपके साथ हो रही होंगी। चीज़ें जो हैं उस वे में आपको नहीं प्राप्त हो रही होंगी जिस वे में आप को चाहते हैं। आप इस समय लोगों से अलग रहने में बहुत प्रसन्नता महसूस करते होंगे। आपके अंदर एक अलग ही प्रकार का उद्वेग होगा जो कि आपको बहुत ज़्यादा आहत भी करता है, आपको बहुत ज़्यादा आपके चीज़ों को आपके लिए फेवरेबल भी बनाता है, मेहनत आपसे बहुत करवाता है। देखिए, जब राहु यहाँ पर होते हैं तो क्या होता है, चीज़ें जो होती है थोड़ी सी स्मार्ट में इसके साथ होती हैं। व्यक्ति जो होता है, क्योंकि राहु जो होते हैं आलस्य देते हैं, उन्माद देते हैं, तो क्या होता है कि आलस्य उन्माद भर देते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति क्या होता है, काम से जी बचाने का प्रयास करता है, तो वो उसमें थोड़ा सा स्मार्टनेस लेकर आता है कि कितनी आसानी से वो अपने कार्यों को जल्दी से जल्दी कर सके। तो ये चीज़ें हो जाती है। लेकिन शनि जब होते हैं तो आपसे ज़बरदस्त मेहनत करवाते हैं और आपको उस हिसाब से रिजल्ट नहीं देते हैं जो कि आपको मिलना चाहिए। तो ये लग्नगत बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि ये समस्त 12 भावों में इस समय पर विलंबिता उत्पन्न कर रहे हैं, क्योंकि शनि का नाम ही शनि इसलिए पड़ा क्योंकि शनै शनै कार्य करते थे। शनै शनै कार्य करने के कारण इनका नाम ही शनि पड़ गया। अब देखिए, पिछले वीडियो में जो हमने चर्चा की थी वो इनके नवांश परिवर्तन के बारे में चर्चा की थी। अब उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने आपसे कहा था कि जब इनका संबंध किसी ग्रह के साथ पड़ता है तब किस तरीके के प्रभाव आपके लिए निकल कर आते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, इस वीडियो में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। अगर आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। लग्नगत बैठा हुआ शनि रंग से राजा बनाने का कार्य करता है और राजा से रंग बनाने का भी कार्य करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपको राजा ही बनाता है, हर ग्रह के पास दोनों ही प्रकार की पावर होती हैं। अगर वो आपके लिए शुभत्वपूर्ण कार्य कर रहा है तो आपको उत्तरोत्तर वृद्धि प्रदान करेगा, लेकिन आपके लिए अगर अशुभ तरीके से कार्य कर रहा है तो फिर वो आप जितनी भी प्रयास कर लीजिए नीचे की ओर आपकी एक एक सीढ़ी स्टेयर को हटाता चला जाएगा। यानी कि आप प्रयास कर रहे हैं लेकिन स्टेयर तो नीचे से हट रही है ना, आपको पता भी नहीं चल रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं ऊंचे बढ़ने की, लेकिन आपका ग्रह आपको नीचे ले जाने के कार्य कर रहा है। सबसे पहले तो आप अपने बर्थ चार्ट उठाकर देखिए, शनि किन राशियों में बैठे हुए हैं। 2, 7, 6, 9, 12, 10, 11 इन राशियों में अगर बैठे हुए हैं तो फिर आपके लिए ये अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। 7.5 जो ये बनी हुई है ये भी आपके लिए राहतपूर्ण रहने वाली है। लेकिन अगर इनसे अलग शनि बैठे हुए हैं तब फिर यह समय काल आपके लिए बहुत ही विपरीत कहा जा सकता है। सबसे पहले ग्रहों के साथ संबंध हो और उनके साथ, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं इस योग को 4 का संबंध जो बनता है वह बनता है लाभ संबंध।
तो लाभ संबंध जो होता है वो ग्रहों परस्पर एक दूसरे को अपने प्रभाव प्रदान करते हैं, अपना बल प्रदान करते हैं, वृद्धि प्रदान करते हैं। किंतु अगर इसी को हम नवम पंचम में देखें तो नवम पंचम में भी यह एक राजयोग का कार्य करता है। दो ग्रहों का समन्वयन होने से जब ये योग बनता है तो उन ग्रहों की शुभत्व में वृद्धि होती है। दोनों एक दूसरे के लिए हानिप्रद स्वभाव को छोड़कर लाभवत स्वभाव को बढ़ा देते हैं। षडाष्टक योग बनता है 6 और अष्टम का, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं छठे नंबर पर शत्रुता का भाव है, अष्टम नंबर पर बाधाओं का भाव है। तो ये ग्रह एक दूसरे के लिए परेशानियां क्रिएट करने का कार्य करते हैं, विपरीत कार्य करने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के कार्यों में अड़ंगे लगाते हैं। वहीं समसप्तक संबंध एक दूसरे को सीधा सीधा प्रभावित करता है और मंगल की दृष्टि तो हम सभी लोग जानते हैं एक टकराव को उत्पन्न करती है, भटकाव को उत्पन्न करती है। तो देखिए ये जो योग बन रहे हैं ये किस तरीके से आपको प्रभावित करते हुए देखे जाएंगे, जल्दी से इस बात पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। जब गुरु के साथ इनका केंद्र संबंध बनेगा, जिसे हम बोलते हैं केंद्र संबंध, तो ये केंद्र संबंध जो होता है ये लाभ प्रदान करता है। इस समय पर आपके सुखों में विशेष वृद्धि होगी शनि के माध्यम से। चीज़ें थोड़ी देरी से तो होंगी, थोड़े कष्ट के साथ होंगी, लेकिन इस समय घर के लिए आप कुछ चीज़ें खरीदते हुए देखे जा सकते हैं। परिवार में सुख सुविधा का कोई सामान खरीद सकते हैं या फिर घर को रेनोवेट कराने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ विशेष कहना चाहूँगी, अगर आप घर में सत्यनारायण की पूजा महीने में एक बार करवाते रहेंगे तो यह आपके लिए और ज़्यादा इन्हेंस कर देगा इनके प्रभावों पर। यहाँ पर अगर मैं चर्चा करूँ तो इस समय पर गुरु की सकारात्मकता जो शनि को प्राप्त हो रही है वो सिर्फ 10% प्राप्त हो रही है। 10% जो शनि को सकारात्मकता प्राप्त हो रही है वो भी किस कारण से, जब आप पूरे वीडियो को लास्ट तक देखेंगे समझ जाएंगे। अगर शुक्र के साथ इन संबंधों की चर्चा करें तो शुक्र देखिए नवम पंचम का योग बनाकर बैठे हुए हैं और नवम पंचम के साथ ही ये त्रिकोण में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि शनि को इनका प्रभाव ज़्यादा प्राप्त होगा और एक दूसरे के मित्र ग्रह हैं, जिसकी वजह से और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर हम शुक्र का प्रभाव 20% तक कहते हुए देखे जाएंगे और ये जो 20% का प्रभाव होगा यह आपके लिए चीज़ों को आपके अनुकूल बनाने का कार्य करेगा और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा शनि के प्रभाव को इन्हेंस करेगा, जिसकी वजह से चीज़ें आपके लिए शुभतर होती चली जाएंगी। वहीं अगर षष्ठ भाव में बैठे हुए केतु सूर्य बुद्धि के साथ इनके संबंध की चर्चा करें, जो कि षडाष्टक योग बना रहे हैं और षष्ठ भाव से बना रहे हैं, जो कि आपकी इस समस्त पॉजिटिविटी को काट रहे हैं। क्योंकि केतु को अगर हम कहें तो यह राहु से कम मायावी नहीं है और राहु से कम षड्यंत्रकारी नहीं है, क्योंकि राहु के जस्ट सामने होते हैं, इसलिए राहु का प्रभाव इनके अंदर आना नेचुरल है, स्वाभाविक है और एक ही असुर के पार्ट हैं। तो मतलब एक ही कहते हैं ना खून का बहाव और ब्लड रिलेटिव, तो मतलब एक ही प्रकार के इनके प्रभाव होते हैं। तो केतु को कभी भी राहु से कम नहीं समझना चाहिए, जिसकी वजह से यह शनि ना तो अपने स्वतंत्र प्रभाव से कार्य कर पा रहे हैं और ना आपको राजयोग के जैसे कहीं से प्रभाव दे पा रहे हैं। साथ में सूर्य के साथ इनकी जो शत्रुता है वो सर्वविदित है कि सूर्य जो होते हैं शत्रुवत होते हैं, लेकिन जब किसी विशेष योग में आ जाते हैं तब मित्रवत इनके लाभ प्राप्त होने लगते हैं। लेकिन यह इस समय ना तो मित्र भाव में है और ना ही ये अच्छे भाव में है, ये षष्ठ भाव में है। हालांकि देखिए सूर्य चंद्रमा को षष्ठ का दोष नहीं लगता, किंतु बुध जो है वह देखिए जिस ग्रह के साथ होते हैं, जिस भाव में होते हैं उसके जैसा बन जाते हैं, जो कि देखिए शनि के मित्र ग्रह भी हैं। किंतु इस समय केतु और सूर्य की शत्रुता के कारण ये भी शनि के साथ शत्रुवत व्यवहार करते हुए देखे जाएंगे। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि ये सारी जो पॉजिटिविटी या शनि का बल जो है वो कहाँ पर जा रहा है। अब मंगल के साथ समसप्तक योग की चर्चा करते हैं। समसप्तक योग जब भी किसी ग्रह का बनता है एक दूसरे को पूर्णतः सप्तम दृष्टि जो है प्रभावित करती है। अब यहाँ पर टकराव उत्पन्न हो रहा है, एक विस्फोट जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है कि विस्फोटक नाम से ही विदित है, किंतु फिर भी देखिए
यहाँ पर आपके लिए राहत निकल कर आ रही है, क्योंकि हस्त नक्षत्र में चंद्रमा का गोचर, जो चंद्रमा ने चारों ओर आवरण बना दिया, तो आपके इस गोचर में, क्योंकि ये टकराव जब शनि और मंगल के मध्य होता है, तब सिर्फ यही एक योग इतना भारी भयंकर आपको प्रभाव दे सकता है कि वो वाली स्थिति उत्पन्न कर सकता है, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। तो मतलब साढ़े साथी की ये पहचान है, भूमि सुलाऊं भूखा मारूं तिस पर मारूं लात। जब इस तरीके की स्थिति आ जाए तो समझ लीजिए कि साढ़े साथी प्रचंड वेग से आप पर प्रहार कर रही है। हालांकि देखिए, आपको उतने दुष्प्रभाव नहीं प्राप्त होते हैं क्योंकि आप मीन राशि के जातक हैं, लेकिन फिर भी साढ़े साथी तो साढ़े साथी ही मानी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, जब मंगल का विशेष प्रभाव, क्योंकि ये पराक्रम के कारक हैं, तो यह विस्फोट उत्पन्न करेगा आपकी गृहस्थी में, विस्फोट उत्पन्न करेगा आपके व्यापार में। जब आप व्यापार के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तब आप दोष देंगे कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वही चीज़ें लोग कब तक, उपभोक्ता जो आपका है, कब तक उन चीज़ों को, लेकिन जब आप कुछ नया करेंगे तब ये दोष देंगे कि हमने ये चेंजेस किए जो लोगों को पसंद नहीं आए। मतलब स्थितियाँ कुछ इस तरीके की बन ही रही हैं आपके लिए कि रह रहकर आपको इस समय पर क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, इरिटेशन भी होगी, नाहक नाजुक रिश्ते आपके टूटने लगेंगे, लोग आपसे दूर होने लगेंगे, आपको देखकर रास्ता बदलने लगेंगे, क्योंकि आपका एटीट्यूड ही कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी वजह से लोग आपसे आहत होते चले जाएंगे। आप कहना तो कुछ और जाएंगे, लेकिन शब्द जो कुछ और निकलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे इस दौरान रिलेशन जो हैं आपके ख़राब भी होने वाले हैं, जिसके लिए आपको बहुत धैर्य, समझदारी, संयम का परिचय देना है। और देखिए, इसीलिए मेरा सदैव आग्रह रहता है कि समय रहते आप ग्रहों को सही कर लें, ताकि उनकी प्रचंड जो निगेटिविटी है वो कभी आपको ना झेलनी पड़ जाए, जिसके लिए मैं समय समय पर आपको विशेष उपाय भी बताती रहती हूँ। हालांकि इस वीडियो में मैं उपाय नहीं बता रही हूँ, लेकिन इनके प्रभावों के बारे में आपको बता रही हूँ, क्योंकि मंगल शनि का सामने सामने होना, एक सीधी दृष्टि जो कि बहुत ज़्यादा आपके लिए दुष्प्रभाव उत्पन्न कर